ये आप लोग डरा रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, डरा रहे हर हैं। जगह आप लोग जाके यही करें डरा रहे हैं। 2024 का आखिरी चुनाव। डरा रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में क्या हुआ? क्या हुआ देखा नहीं आपने? ये तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बचाया चंडीगढ़ का मेयर। आम आदमी पार्टी का मेयर जीता, 7 वोट सामने काट के, और अपना कैंडिडेट बीजेपी ने जिता दिया। आपने देखा नहीं सूरत में क्या हुआ? ये भारत का लोकतंत्र है। ये संविधान के प्रति प्रधानमंत्री जी की आस्था है। ये चुनाव की व्यवस्था के प्रति उनकी आस्था है। सूरत के अंदर एक कैंडिडेट को बिना चुनाव के जिता दिया बीजेपी ने। तो कह रहे सब अंदर से मिले हुए थे जी। अरे कांग्रेस वाला कैंडिडेट, उसके प्रस्तावक सब उनके रिश्तेदार। ऐसे ही झूठ तो चंडीगढ़ में बोल रहे थे। ऐसे ही झूठ तो चंडीगढ़ में बोल रहे थे। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? मैं तो कह रहा हूं तत्काल चुनाव आयोग को और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये आपने मजाक बना रखा है। आपने भारत के लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजाक बना रखा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी जितने भी निर्दलीय खड़े हों, जितने भी पार्टी के लोग खड़े हों, सबका पर्चा आपने खारिज करा दिया और आपका कैंडिडेट जीत गया। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के लोगों को सोचना होगा, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद वोट देने का अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। संजय सिंह जी ये बताइए, 140 करोड़ लोगों को मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जाग जाओ, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद वोट का अधिकार खत्म होगा। किम जोंग का शासन होगा यहाँ पे। संजय जी जैसे किम जोंग का शासन है ना, ऐसे हिंदुस्तान में शासन होगा मोदी का। ये तो लग रहा है आप डरा रहे हो। देखो 2019 में भी यही बात है, केजरीवाल और फिर आप वही बात यही कहते थे 2019 में भी भाषण मैंने देखा कि मोदी और अमित शाह जीत जाएंगे तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। आगे चुनाव नहीं होगा। चुनाव हुआ 19 में, 24 में। क्या हाल किया देश का? किस ओर लेके जा रहे हैं? अरे पूरी भागवत जी ने कहा कि नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? ये किसका बयान है? अरे 2015 मोहन भागवत जी का बयान है। अरे मोहन वैद्य का बयान, उसके बाद क्या है? अरे मोहन भागवत ने कहा 200 साल तक आरक्षण रहेगा। आपको अजीत जी ये मानना चाहिए, और आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, भाजपाइयों के ऊपर भागवत का संविधान चलता है। ये फर्क है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश के अंदर संविधान को ये खत्म करेंगे, और मैं अकेले थोड़ी कह रहा हूं। मोदी जी तो अब संविधान अच्छा, अयोध्या से मोदी जी ने अभी कहा ना कि बाबा साहब खुद भी आ जाएंगे तो संविधान को खत्म कोई नहीं तो करेगा। बाबा साहब क्यों करेंगे? भाषण दिया उन्होंने। बाबा साहब क्यों संविधान खत्म करेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि अब वो भी आएंगे। कोई अपने बच्चे का कत्ल करता है? नहीं, वो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि अब संविधान बदलने की बात गलत की जा रही, बाबा साहब भी चाहेंगे तो नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में ये फितूर आया ही क्यों कि बाबा साहब संविधान खत्म कर देंगे? भाई नहीं, ये ट्विस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की इसमें एक महारत है। आप बात, उन्होंने कहा, खंडन किया आप लोगों की बात का कि बाबा साहब भी आ जाएंगे तो ऐसी धारणा आपके मन में आई क्यों? बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं खत्म कर सकते? भाजपा के छुटभैया नेता या कोई आपके मन में ये धारणा आई क्यों? बाबा साहब का नाम आप घसीट के लाए क्यों? बाबा साहब के समर्थकों ने, बाबा साहब के मानने वालों ने, बाबा साहब के चाहने वालों ने कभी कहा कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं? तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं खत्म कर सकते? इसका मतलब आपके दिमाग में फितूर है। जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, वो उस संविधान को क्यों खत्म करेंगे? क्यों खत्म करेंगे? बीजेपी तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को कोई किसी ने पैदा किया उसको खत्म क्यों करेगा? आप बाबा साहब की तो बात ही नहीं। बात है कि आप लोग ये डरा जो रहे हो बीजेपी को लेकर। पहले ये क्या, अभी भी यहाँ भाषण में आपने कहा, आपका लल्लू सिंह जी ने कहा, भाषण में यही कहा, लल्लू सिंह कौन है? 24 के बाद देश का, तो 24 का चुनाव देश का अंतिम चुनाव है। हाँ, लल्लू सिंह कौन है बताइए ना, आपके दर्शकों को बताइए लल्लू सिंह कौन है? अरे बीजेपी अयोध्या के सांसद है ना, प्रभु श्री राम की नगरी के सांसद है ना। उन्होंने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना। अनंत हेगड़े कौन है? बीजेपी सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री। अब तो टिकट काट दिया इसमें। केंद्रीय मंत्री रहे ना बीजेपी सरकार के। तो फ्रिंज एलिमेंट है सब। तो 400 पार दे दो, संविधान बदल देंगे। अभी अरुण गोविल जी ने कहा संविधान बदलना है, कहा कि नहीं कहा? ज्योति मिर्धा कह रही संविधान बदलना। बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है, और भारत के संविधान को संघ के लोग मानते नहीं, वो तो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं देश के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ संविधान बदलेगा, चुनाव खत्म होगा, वोट की ताकत खत्म होगी,
सूरत तो सिर्फ झांकी है, पूरा देश बाकी है।